ये देखें जी असेंबली खोल रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी ये देखिए असेंबली खोल रहा हूँ। ये असेंबली खोली है इसकी। ये देखें जो पाइप गले हुए हैं तो इसे लेके नहीं रुक रही थी। ये कंडीशन हुई हुई है, पानी टपकता था स्लो स्लो, तो लिहाजा अब इसको पूरे खोला। अब ये 12 के नट लगे हुए थे, इससे खोलने के लिए कोयल भी खोलनी पड़ी है। कोयल का हिस्सा हटाना पड़ा ताकि इजीली ये नट खुले। ये 12 का है, तो इसके बैक पर जो है 13 नंबर का स्पैनर लगा हुआ, 13 नंबर का ये बोर्ड लगा हुआ। अब इसको करके इसको आराम से रिमूव कर लिया। अब इसको भी खोल लेना। इसको खोल के इसके 2 पाइप उतार लेंगे और उससे फिर असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। अभी बाहर निकाल के अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। थर्मोस्टेट इसका निकाल लिया जी। थर्मोस्टेट डाई गैस के निचली साइड पे लगा हुआ था, निचले फोर्स के अंदर। तो थर्मोस्टेट की जो है बिल्कुल सही कंडीशन काम कर रहा है। आप एक पे इसको क्लीन करके लगा देना है। थर्मोस्टेट सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। जी बाकी इसको ये खुल चुकी है। ये हालत देख लें जी रस्ट की। रस्ट के अंदर बहुत ये गला हुआ था जी, जहाँ से ये लीकेज आ रही है पाइप में, जिसके या तो पाइप चेंज करने पड़ेंगे या ये पूरी इसको नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये कंडीशन है, चेक कर लो गाइस। जैसा कि देखा था ये वेल्डिंग के लिए 60 dirham था, वो वेल्डिंग के मांग रहे थे इस पाइप के। तो उसके बाद मैंने जब देखा तो इसके अंदर भी देखिए ये भी होल हुआ हुआ है इसके पाइप के। ये देखें, ये आपको अगर नजर ये तो वेल्डिंग कराने का भी फ़ायदा नहीं था। तो मैंने एक डिसाइड किया, मैं इसका जेन्युइन पार्ट ले आया हुंडई का। तो ये जेन्युइन है और पूरी इसकी असम्बली ले ली है कंप्लीट। ये 170 dirham की आई है। तो बेटर है कि इस पूरे को ही नया डाल दिया जाए। और इसी के अंदर थर्मोस्टेट भी है, कंप्लीट एक सेट है। ये जो इसका थर्मोस्टेट है वो ऐसा निकला था, तो उसकी भी कंडीशन ख़राब ही हुई भी है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो लिहाजा मैंने इसका पूरा ये ख़रीद लिया और अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। तो ये हालत देखेंगे, अंदर की हालत जो है बहुत ख़राब हुई भी है। जंग बहुत ज़्यादा जंग पकड़ा हुआ है। ये पानी भी यूज़ होता रहा, कूलेंट निकल जाता था, पानी डाल देते थे। लिहाजा इसको मैं अभी साफ़ करता हूँ, साफ़ करके फिर इसको यूज़ करूँगा। अब ये इसकी असम्बलियाँ उतार देते हैं, ये भी असम्बली इसकी, और एक पूरी एक नई असम्बली लगा दी जाए लगा देते हैं। तो इसको 1-2 बार चला के फिर इसमें कूलेंट डालूँगा क्लीन करने के बाद। ठीक है जी, ताकि पानी का जो मसला है रोज़ रोज़ का ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जब मैं इसको ये करने लगा हूँ करके फिर आपको टावल जैसे पानी गिर के क्या कंडीशन हुई हुई थी। पहले जुगाड़ के अगर ये लगाया था पाइप काट के, लेकिन उससे काम नहीं चला, फिर भी हल्का का पानी लीक होता था। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये समझी की फिटिंग कर दी जी गाइस, ये लगा दिया जी हमने। ये टोटल बॉडी की ये जो है इसकी असम्बली थर्मोस्टेट की असम्बली नहीं लगा दी है। और अब ये हवा निकाल रहा हूँ गाड़ी के लिए। इसको चला के रखें, जब तक ये रेडिएटर का फ़ैन नहीं चलेगा तो तब तक इसको गाड़ी को स्टार्ट करके रखना, ताकि ये एक बार जब ये फ़ैन चल गया तो इसकी हवा तब निकल जाएगी। उसके बाद ये रेडिएटर कैप लगाना है और इसको मैं क्लोज़ करूँगा। ये हो गया। और इसकी जो पुरानी बॉडी थी देखिए क्या कंडीशन थी, उतार दिया मैंने इसकी असम्बली पूरी। तो पूरी असम्बली चेंज कर दिया, 170 में मिल गई मुझे थर्मोस्टेट के साथ।
और ये वेल्डिंग के ऊपर 60 दरम लग रहे थे, तो लिहाजा वो फिर ज़रूरत ही नहीं थी करवाने की। कंडीशन देखें क्या हुआ। और अभी ओके हो चुका है। अब इसको चलाएंगे और 1-2 दिन तक इसको चेक करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें सी वाटर डाला है, लीकेज वगैरह सारी चेक करके उसके बाद मैं फिर इसमें कूलेंट डालूँगा। एक बार रेडिएटर को क्लीन करना है क्लीनर के ज़रिए, तो लिक्विड क्लीनर डाल के उसके बाद फिर मैं इसको चेंज कर दूँगा। दैन